हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एवन आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यहाँ पे जी टाइम हो रहा है सुबह फजर का, और मैं हूँ उधर मम्मा की तरफ। 2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो बस कल से जो है ना मैंने अपनी रूटीन फिर से स्टार्ट की है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि भाई और भाभी मेरे घर आए हुए थे। उसके बाद जब वो चले गए तो मंडे ट्यूसडे मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद फिर कुछ यूँ हुआ कि मैं मम्मा की तरफ आ गई। उसकी रीज़न ये थी कि मम्मा की काफ़ी टाइम से जो है ना तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो मम्मा को कह रहे थे कि जाएं अपने टेस्ट करवा लें, लेकिन मम्मा जो है बिल्कुल भी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रही थी। फिर मैंने मम्मा को कहा कि आप मेरी तरफ आ जाएं, तो मम्मा उसमें भी आने को तैयार नहीं थी कि नहीं, घर है, पीछे बच्चे हैं, सब है, तो मुश्किल हो जाएगा ये वो। तो जी फिर मैं मम्मा की तरफ आई हूँ, और बस मैंने डिसाइड यही किया है कि जी मम्मा के सारे कंप्लीट टेस्ट करवाने हैं। तो बस अभी जो है ना मैं बाहर आई हुई थी, मैंने कहा हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ। तो जो बुब्बू है ना वो मेरे साथ साथ वॉक कर रहा है। इसको है कि मैंने पता नहीं कहाँ जाना है, तो इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलता हुआ। तो इसलिए मैंने ये क्लिप बनाया। मुझे इतना प्यार आ रहा था इसके ऊपर, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पीछे 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 होता है ना, सेम इसी तरह बुब्बू, जेली, बेला, इनका यही हाल है। बेला इतना अटैच नहीं है मेरे साथ, वो मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। मम्मा ने जस्ट आवाज़ देनी होती है, जहाँ कहीं भी होता है ना भागता आता है। जेली को और बुब्बू को जब मैं आवाज़ देती हूँ ना, ये उसी टाइम मेरे पास आ जाते हैं। और जब से मैं इधर मम्मा की तरफ आई हूँ ना, बिल्कुल भी ये जेली को, बेला को, बुब्बू को सोफ़ों पे बैठने की परमिशन नहीं है। लेकिन जब जेली मुझे देखती है ना मम्मा की तरफ मैं आई हुई हूँ, तो जेली फ़ौरन आकर सोफ़े पे मेरे पास बैठती है। क्योंकि मोहसिन और मेरे आदम, दानियाल, हनी, ये लोग चिढ़ते हैं कि जी कैट सोफ़ों पे आकर ना बैठें। तो मुझे देखकर जेली ज़रा थोड़ी सी ओवर क्लेवर हो जाती है और आकर बैठ जाती है सोफ़े पे। तो आजकल जी जेली काफ़ी ज़्यादा जो है ना हुई हुई है इस टाइप की, कि जब मुझे देखती है पास आ जाती है। खैर यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना बाहर निकलना, हल्की फुल्की चहलकदमी करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी जो बुब्बू के साथ मैं साथ साथ खेल रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। आहिस्ता चलती थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कैट वॉक करती थी, तेज़ तेज़ चलती थी, तेज़ तेज़ चलती थी। 2 मिनट का क्लिप जो है ना मैंने आज आपको यही दिखा दिया। कोई डिस्टर्ब हुआ हो तो उसके लिए जी सॉरी। यहाँ पे जी अब मैं जाऊँगी अंदर, थोड़ी देर लेटूँगी, रेस्ट करूँगी। एक्चुअली मैं जब भी मम्मा की तरफ आती हूँ या अपने ससुराल जाती हूँ ना, मैं बहुत सोती हूँ, बहुत नींद पूरी करती हूँ। लेकिन अपने घर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जिसे कहते हैं ना सुकून की नींद करना, सुकून से सोना, कि जब आपकी आँख खुले तो सुबह के 9 बज रहे हों, और उसके बाद जब आपकी आँख खुले तो दोपहर के 2 बज रहे हों। ये वाली नींद जो है ना, मैं अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। क्योंकि मुझे होता है कि बाहर दरवाज़े पे ना कोई आया हो, इतना घर की एक ज़िम्मेदारी होती है। तो जॉइंट फैमिली का यही मज़ा होता है। जो लड़कियां कहती हैं ना कि हमें जॉइंट फैमिली नहीं पसंद, हम सेपरेट रहना चाहती हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि सेपरेट रहने के ना और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। एक लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। और जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपके अलावा घर को और भी देखने वाले बहुत होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपने अपने घर के एक एक दरवाज़े को नहीं देखना होता कि किसको लॉक लगा है, किसको नहीं लगा, जी किसको कुंडी लगानी है, किसको ताला लगाना है। आप बस चले जाते हो। और जॉइंट फैमिली में आपको यानी कि बताना होता है। और जो सेपरेट रहते हैं उनको जी एक एक चीज़ का ख़्याल, कौन सा स्विच बंद करना है, कौन सा दरवाज़ा बंद करना है, किसको ताला लगाना है। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है, ये भी छोटी बात नहीं है। तो इसलिए फिर जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो नींद पूरी करती हूँ। अब हुआ कुछ यूँ था कि 2 दिन मैं टका के सोई हूँ, फिर मम्मा ने भी मुझे नहीं उठाया। टाइमिंग ऐसी होती थी, 3 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे उठ रही हूँ, और उसके बाद जो है फिर 5 बजे जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ, अंडा ब्रेड खा रही हूँ। इस तरह की जो है ना मेरी रूटीन चल रही थी। ये वाला क्लिप जो है ना रात का है, जो कि मैंने कैट्स वाली क्लिप के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात को फ़ातिमा ने कहा है बाजी मैं आपके हाथ में नेल पेंट लगाऊँ, तो बस नेल पेंट फ़ातिमा ने लगाया और बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे वैसे भी रेड नेल पेंट अच्छा लगता है। यहाँ पे जी अब आ गया है टाइम मेरे नाश्ते का। यहाँ पे टाइम 1 बज रहा था, और फ़ातिमा ने अपने लिए नाश्ता बनाया, तो मम्मा ने कहा लाओ मैं मेरा तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी काफ़ी टाइम के बाद पराठा खा रही हूँ, और मम्मा को यही कह रही हूँ इतना बड़ा पराठा। तो मम्मा कहती हैं कहाँ बड़ा है, खा लो। मैंने कहा नहीं, इतने टाइम बाद पराठा खाने लगी हूँ, लेकिन इतना बड़ा मैंने पराठा नहीं खाना। तो खैर जब मैं खाने बैठी तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये पूरा पराठा मैंने ही खाया था।
अभी जी यहाँ पे टाइम वही 1-1:30 बजे का, नाश्ता कर रही थी बाहर के जी, धूप में बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश इतनी तेज़ बारिश थी ना, और मैंने कहा चलो अब बारिश हुई है ना, अब अच्छी खासी जो है ना गर्मी हो जानी है, क्योंकि ये वाली जो बारिश थी अचानक हुई। बादल तो आए हुए थे, लेकिन ये इतनी मोटी बारिश थी, इसके जो ड्रॉप्स थे ना बहुत मोटे थे, और धूप, एक तरफ धूप है दूसरी तरफ बादल है और बारिश हो रही है। इसके बाद अच्छा खासा जो है ना हब्स हो गया था, गर्मी लगने लग गई थी। वो देखिए पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, धूप भी है और बारिश भी है। बचपन में फिल्मों ड्रामों में ये सीन देखा करते थे, धूप में बारिश, हम कहते थे ले वहाँ पे हीरोइन डांस कर रही है और वहाँ पे धूप, धूप में भला बारिश कब होती है, लेकिन नहीं, धूप में बारिश होती है। और जब धूप वाली बारिश का पता लगा कि इसमें रेनबो भी नज़र आता है, तो फिर हम ढूंढते थे कि जी कहाँ नज़र आ रहा है बस, और आता है नज़र, अगर आप गौर करें तो, अगर छत पर जाकर देखें आसमान क्लियर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन खैर वो गया बचपन, बचपन की बातें बस यादों में ही रह गई हैं। यहाँ पे जी अब मैं रेडी हुई हूँ फटाफट, और मुझे जाना है मम्मा के टेस्ट करवाने के लिए, तो बस अभी जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। घर आ गई थी, और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो फिर मैंने डॉक्टर, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर किरण, बहुत अच्छी, उनके साथ मेरी सलाम दुआ है, कुछ मैंने रिपोर्ट्स उनको सेंड की, तो उन्होंने 1-2 टेस्ट का जो है ना और बोल दिया। तो बस रात को अब दोबारा से जाएंगे। तो अभी बाहर मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा था। और अभी यहाँ से ना एक एरोप्लेन भी गुजरेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। उस एरोप्लेन को देखकर जो है ना अपने सैया सुपरस्टार की याद आ गई। और यही था कि जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तो मैं उनका एरोप्लेन नहीं देख सकी। शायद अल्लाह पाक ने इसी में बेहतरी रखी हुई थी कि अगर वो जाते तो पता नहीं शायद मैं रोने लग जाती। घर में शादी थी और वो जा रहे थे, अल्लाह पाक ने पूरा एक सेटअप जो है ना हमारा बना दिया था कि किस तरह से ज़ईम को जो है ना बाहर भेजना है। अल्लाह पाक को मेरे भी दिल का पता, ज़ईम के भी दिल का पता था, इसलिए उनकी फ़्लाइट भी इस्लामाबाद से ही रखी। तो अभी मैं आपको प्लेन दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था उसको देखकर, जो है ना बहुत सी बातें जहन में आ रही थी। बचपन में जब भी कभी एरोप्लेन को देखना ना, तो बाकायदा इसको नीचे से खड़े होकर हम बाय बाय करते थे और आवाज़ें लगाते थे। ऐसा किस किस ने किया है बचपन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पिंड दियां ढालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। डॉलरां पुलाइयां तैनू टालियां ते बेरियां, दूर ते तू पिपलां दी छां होई। परदेसी होयो वे दिल चीर गयो वे। जब ये सॉन्ग सुनो ना, तो पहले तो बहुत शौक से सुनती थी, लेकिन पता नहीं था कि एक टाइम ये भी आएगा कि ये सॉन्ग मैं कब सुनूंगी। खैर यहाँ पे जी इस प्लेन को देखते देखते साथ साथ ये सॉन्ग गुनगुना रही थी। खैर अभी जो है ना यहाँ पे रात का टाइम हो गया, हम घर रात को वापस आ गए थे, और फिर रात 10 बजे जो है दोबारा गए थे, मम्मा के कुछ टेस्ट और करवाने थे। तो मम्मा के बस वो टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि आज 2-3 महीने से जो है ना मम्मा कंप्लेन कर रही थी कि मम्मा की जो हाथों की जो फिंगर्स हैं, यानी कि हैंड की जो फिंगर्स हैं, उनके जो साइड पे नेल्स के जो इर्द गिर्द क्यूटिकल्स होते हैं वो अक्सर निकल आते हैं। उस साइड पे मम्मा के जो है ना ज़ख़म बन रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा उनमें इन्फेक्शन हो रहा था और बहुत पेन हो रहा था मम्मा को, जिसकी वजह से हनी ने और मैंने जो है ना बस यही डिसाइड किया कि मम्मा को वो ले जाकर जो है ना इनके टेस्ट करवाते हैं। ये तो बिल्कुल भी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, तो बस ज़बरदस्ती भी मैं दानियाल के साथ मम्मा को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से हमें डाउट हो रहा था कि ऊपर नीचे जो है ना इसका लेवल ना हो गया हो। कंप्लीट टेस्ट जो है ना मम्मा के करवाए हैं। तो अभी यहाँ पे चुगताई लैब आए हैं, और चुगताई लैब का जो है ना हमारा मम्मा का पहले कार्ड तो बना हुआ था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, तो अब वो कार्ड भी हमारे पास नहीं था। तो मैंने सोचा कि जी एक और कार्ड बनवा लेती हूँ। वैसे तो 200 दे के रीन्यू हो जाता है, मतलब कि अगर कोई टेस्ट आपका 200 का है, अगर आपके पास कार्ड है, इसका डायबिटीज़ कार्ड अलग से बनता है, फैमिली कार्ड अलग से बनता है। फैमिली कार्ड में आपके फैमिली के 6 मेंबर्स उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, और डायबिटीज़ कार्ड में अगर कोई टेस्ट आपका 200 का है तो वो आपको 1600-1700 में पड़ेगा। तो ये कार्ड बना लेना ही जो है ना काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि मम्मा के अब हर 3 महीने बाद टेस्ट हुआ करेंगे, तो मम्मा को जो है ना कार्ड बनवा कर दे दिया है। तो बस यहाँ पे जी अब ब्लड टेस्ट मम्मा का लेंगे, और बस यही आया कि अभी मैं आपको रिपोर्ट भी बता देती हूँ, क्योंकि अब मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो लेकर चलना नहीं है कि जब ये हुआ वो हुआ। तो वो जो हाथों में जो ज़ख़म हो रहे थे उसकी रीज़न यही थी कि मम्मा की जो शुगर है, डायबिटीज़, वो थोड़ी सी हाई हुई हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना मम्मा को एंटीबायोटिक दी गई हैं। कुछ रिपोर्ट ज़ईम ने भी मम्मा की भरी, और ज़ईम ने पहले भी मम्मा को एंटीबायोटिक दी थी, फ़र्क आता था फिर ख़त्म हो जाता था, लेकिन मेन जड़ जो थी ना वो यही था कि शुगर को कंट्रोल करना।
तो बस अभी मम्मा का जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग केयर कर रहे हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और कभी कभी दुख भी हो रहा होता है कि एक बंदा मज़े से बैठ कर कुछ खा रहा है, तो हम सब कह देते हैं बस बस मम्मा ये नहीं खाना, बस छोड़ दें, आप ये नहीं खाएं, और आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपने आइसक्रीम नहीं खानी। तो उस टाइम हो भी रहा होता है, इंसान का इतना दिल कर रहा होता है खाने पीने का, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना बस सबको सेहत दे के रखे, ऐसी बीमारियों से अल्लाह पाक सबको बचा कर रखे। अब तो हर घर में जो है ना डायबिटीज़ है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, यानी कि कोई फैमिली मेम्बर ऐसे नहीं है जिनके घर में पेरेंट्स को, नानियों को, दादियों को जो है ना शुगर ना हो। तो बस अल्लाह पाक सेहत दे हम सब के वालिदैन को, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए थे जी गोलगप्पे खाने के लिए। अच्छा, वापस हम घर गए और फिर जी हम लोग बैठे हुए थे, रात को 1 डेढ़ बजे का टाइम था। तो फ़ातिमा को कहा कि फ़ातिमा चलो आप बाहर चलते हैं। उसने कहा हाँ चलते हैं। तो बस वो भी रेडी थी, मैं भी रेडी थी। मम्मा लेट गई हुई थी, हमने मम्मा को उठाया। तो उसके बाद जी हम आ गए इधर गोलगप्पे खाने के लिए। तो मुझे पर्सनली गोलगप्पे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं गोलगप्पे खाती हूँ तो वो हैदराबाद के गोलगप्पे हैं, मैं वो खाती हूँ। और इनसे अपने गोलगप्पे खाए। मैंने सिर्फ 2 गोलगप्पे टेस्ट किए और उसके बाद मैंने सामने जो है ना यूसुफ फ़लूदा वाला है, उनको मैंने आवाज़ दी और मैंने कहा मेरे लिए जो है ना आप फ़लूदा ले आए, मैं वो खाऊंगी। तो ये सब जी गोलगप्पे खा रहे थे और मैं फ़लूदा खाऊंगी। और मैंने अपना फ़लूदा जो है ना मम्मा के अलावा सबको टेस्ट करवाया, क्योंकि मम्मा गोलगप्पे ही खा लें बहुत है। तो यहाँ पे जी अब हम लोग गोलगप्पे एंजॉय करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना गोलगप्पे बहुत शौक़ से खाते हैं, और मुझे गोलगप्पे बस इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उनको खाते हुए जो है ना मेरे हाथ भी भरते हैं, मुंह भी भरते हैं और मेरे कपड़े भी भर जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है गोलगप्पा खाने की कि एक ड्रॉप भी जो है ना उनका नहीं गिरता। तो बस अभी यहाँ पे जी हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, मैं जी फ़लूदा खाऊंगी और उसके बाद जो है ना रास्ते से कैट फूड लेना था और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स लेने थे, तो बस वो लेंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग घर चले जाएंगे। आज जी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सब ने आज किस कलर का ड्रेस पहना हुआ है। मैंने तो जी ब्लैक एंड ग्रीन कलर का पहना हुआ है। आपने कौन सा पहना है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यही बोलूँगी कि जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे सवालों के जवाब देते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है और एक आइडिया हो जाता है कि किसने कहाँ तक जो है ना व्लॉग देखा है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनका जी दिल से शुक्रिया, और जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका जी शुक्रिया ही शुक्रिया। तो बस यहाँ पे जी केले लगे हुए थे 150 रुपये दर्जन, और उसके अलावा जी यहाँ पे हम लोग केले ले लेंगे, इसके अलावा एप्पल ले लेंगे और साथ में जी कुछ ग्रेप्स ले लेंगे। और ग्रेप्स किस किस को पसंद है आपने ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। और एक्चुअली रात के टाइम जो है ना फ्रूट खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो बस हमने फ्रूट ले लिया और ताकि रात को जो है ना चाट बनाकर वो खाएं। और एप्पल जो है ना ठंडे ठंडे एप्पल खाने का अपने ही मज़े है। आजकल जो है ना बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं। ये नाशपाती, ये किस किस को पसंद है, ग्रीन कलर की जो पड़ी हुई है, भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंगो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंगो में अब वो टेस्ट नहीं रहा, अब ये जाने वाला है तो अब वो मज़ा नहीं है इनमें। अमरूद भी आ गए हुए थे लेकिन अमरूद इनके पास ख़त्म हो गए हुए थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने वो भी स्किप कर दिए। खैर जी, यहाँ पे अब मैं घर आ चुकी हूँ और सबसे पहले जो है ना अंगूर इनको वॉश करके रखूँगी और उसके बाद जो ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। ठंडे ठंडे खाने का मज़ा आता है। जितना भी फ्रूट है इसको समेट दूँगी और उसके बाद जो है ना हम लोग सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पे करती हूँ दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।